हाय गाइस, वेलकम टू सीजनिंग टी। तो आज देखा जनाब का व्लॉग जिसमें वो सब एक दूसरे को ईदी बांट रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो मैडम यहाँ पे इनके दाढ़ी पे सफ़ेद सफ़ेद हो गया है शोएब तुम्हारी, तो तुम्हें थोड़ा सा सीरम लगा देती हूँ। अरे ये लग रहा है दाढ़ी का ऑयल है, दाढ़ी कम आ रही है जनाब की। बाल में तो पैच वैच लगवा रखा है या कुछ हेयर वर्क करा रखा है, बाल बड़े घने घने दिख रहे हैं। मुझे लगता नहीं जनाब के इतने घने बाल ओरिजिनल हैं, कुछ तो करवाया होगा। बट जो भी है, बाल आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं। और जनाब ने कहा डैडी दाढ़ी मेरी कहीं पैच वैच ना आ जाए, तो सीरम लगाया जा रहा है। सफ़ेद सफ़ेद हो गया है जनाब, आपकी लाओ मैं मल दूँ उंगली से। लग बैठ जाओ, मुझे पूरी सेवा चाहिए। पानी लाओ मेरा लिए, चाय कॉफ़ी बना के दो, मेरी दाढ़ी पे भी तेल लगाओ। और ये तो अम्मी बनी हुई है उसकी, ये अपने बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती नहीं है, जनाब का ज़्यादा ख्याल रखती है ये। जनाब अपनी बॉडी का प्रदर्शन खूब अच्छा करते हैं, अपनी जुल्फ़ों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। अपनी जुल्फ़ें लहराते हुए, बॉडी दिखाते हुए जनाब यहाँ बैठ जाते हैं। और फिर अम्मी जो कि है रूहान की अम्मी आके लेके आती है रूहान को। अरे टी शर्ट तो ठीक कर दो, बेचारे का टी शर्ट इतना ऊपर हुआ पड़ा है, उसको देख के मुझे परेशानी हो रही है। बच्चे को ठंड लग जाएगी या जो भी है, बच्चे को कंफर्टेबल तो कर दो। और जनाब उसको पिलाते हैं दवाई। नहीं नहीं तुम पिलाओगे शोहेब, तुम पिलाओगे तुम पिलाओगे, वरना सब लोग कहेंगे कि तुम ध्यान ही नहीं रखते हो। बच्चे को दवाई पिलाते हैं, बच्चा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। बच्चा तो अपना लगा पड़ा है, जहाँ कैमरा होगा मैं देख लूंगा, इसके अलावा तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। और जनाब उसको विटामिन पिलाते हैं, फिर बताते थे, ज्ञान देते हैं। देखिए गाइस, ये विटामिन डोज है, विटामिन में आयरन होता है, तो आयरन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, फिर ये मीठी है, ये मीठी नहीं है, फलाना है ढिकाना है, हमेशा से पिलाते हैं। वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर बेबी, डोंट एवर से दैट, नहीं तो तुम तले जाओगे। नहीं भाई, हमें नहीं तले जाना। और यहाँ मैडम उछल कूद मचाते हुए अपने बेबी का कोई रिएक्शन कैप्चर करते हुए, क्योंकि जनाब को तो रिएक्शन दे नहीं रहा था, तो मैडम ने कहा चलो मैं उछल कूद मचाती हूँ कैमरे के पीछे। और जनाब ने कहा बहुत अच्छी लग रही हो दीदी, बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ पे देखो बच्चा देख रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, क्या है ये, क्या है, सारे दिन नौटंकी इनकी खत्म ही नहीं होती है। मेरा ध्यान कम रखते हैं, अपने कैमरों पे लगे रहते हैं ये लोग। अजीब से लोग हैं, कहाँ फंस गया मैं। उसके बाद जब बेड पे बैठते हैं, रूहान कुछ पलटने की कोशिश कर रहा होता है, तो फटाफट कैमरा निकालो, कैमरा निकालो, पलट रहा है, कुछ तो कर रहा है। कैप्चर कर लो इसको, कैप्चर कर रहे हैं जबरदस्ती। वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं चढ़ पा रहा है, गिरता है तब पड़ता है, जो भी कुछ करता है उसको कैप्चर करते जाते हैं। यहाँ मम्मी जी बेड पे बैठ के खाना खा रही हैं। अरे यार अम्मी जी, तुम लोग पूरा खानदान बेड पे बैठ के क्यों खाना खाते हो? तुमने डाइनिंग टेबल चेयर्स वगैरह नहीं है क्या? डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाओ। बट अम्मी जी तो यहीं बैठ के खाएंगी अपनी कटलरी में, आज तो ट्रे रखी है, वरना तो शायद ट्रे भी ना रखते। आजकल लोगों के कमेंट्स पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। आजकल लोग जो बोलते हैं फटाफट रिएक्शन आ जाता है, नेक्स्ट ब्लॉग में वो फिक्स हो जाता है। भैया ब्लॉगिंग ही हमारा करियर है, ब्लॉगिंग से हमारा घर बार चल रहा है, हमारी रोटियां सिक रही हैं और हमारी बोटियां पक रही हैं। अगर ब्लॉगिंग नहीं हो तो हमारी रोटियां और बोटियां दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, जो भी आप बोलते हो फटाफट वो डिलीट कर देते हैं, बट उसको फिक्स करके नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाते हैं। तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं आपके कमेंट्स को गाइस, इसलिए प्लीज कमेंट्स कर देना। जो भी आपको ठीक ना लगे उसे कमेंट कर देना, हम पढ़ लेंगे, डिलीट कर देंगे और फिर उसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे जनाब जी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट ब्रेकफास्ट फॉर्क से कर रहे हैं। हम लोग बहुत स्टाइलिश हो गए हैं, हम लोग पुराने मोहदा वाले लोग नहीं हैं। वो बात और है, हमारी अम्मी सबा ये सब हाथ से बैठ बैठ के खा रहे होते हैं, लेकिन मैं फॉर्क से खाता हूँ। ये बात मुझे एक्चुअली शोएब की ठीक लगी। जब तुम्हें सराउंडिंग ऐसी मिलती है जिसमें तुम कुछ सीख सको, तुम थोड़े प्रोग्रेसिव हो सको, तो होना चाहिए। बट अपने और अपने साथ वालों का भी, अपनी फैमिली वालों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी लोगों पे आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपनी बीवी का तो ध्यान रखिए। उनको आपने क्या से क्या बना दिया, ये देखिए, ये जो उनकी हालत दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सूट पहनने में कोई बुराई है, सूट बहुत तरीके के आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं। चलिए गर्मी भी होगी, कॉटन का सूट पहनना है तो उसमें भी अच्छी वैरायटी आती है, तो बहुत ही सस्ता मटेरियल और सस्ता हिसाब किताब लग रहा है। तो जनाब की फरमाइश है, जनाब अपने पे तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन दीपिका को उन्होंने काफ़ी रिग्रेसिव बना दिया है। तो जनाब अपनी पूरी फैमिली, जो भी अभी आप एटलीस्ट 3 जने हैं आपकी फैमिली में, उनका ध्यान रखिए। यहाँ पे मैडम अपने बच्चे को खुशी-खुशी कुछ उछल-कूद मचाते हुए, कुछ रिएक्शन निकालते हुए, पीछे बेचारे निक्कू अब बॉटल वॉटल क्लीन करते हुए, इनके बिसलरी के बिना तो काम ही नहीं चलता है। वो पूरा सोफे पे सामान फैला पड़ा था, उसको ठीक कर रहा है। और यहाँ मैडम उछल-कूद मचा रही है, जनाब उछल-कूद मचा रहे हैं बच्चे से कोई रिएक्शन निकलवाने के लिए। तो बच्चा इनके लिए अभी इस टाइम बहुत बड़ा कंटेंट है। और इसीलिए डब्बा को परेशानी है कि भाई के पास तो बच्चा है, कंटेंट है इतना बड़ा, मैं रोज़-रोज़ नया-नया कहाँ से जुगाड़ लाऊँ, नई-नई कहाँ से चैलेंजेस करूँ, नई-नई कहाँ से रेसिपी सीखूँ। मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं पचाना बनाना कुछ भी किचन में घुस-घुस के। सनी मैं क्या बनाऊँ? मुझे नहीं होता ये सब। अल्लाह हमें जल्दी से औलाद दे दे, फिर तो मैं रोज़ बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी उसको।
तो उसी को दिखा-दिखा के कंटेंट बना दूँगी। जैसे भाई-भाभी को देखो ना, कुछ भी नहीं करते हैं, सारे दिन बच्चे का रिएक्शन कैप्चर करते रहते हैं। भाभी को देखो, कंघी तक नहीं करती। सनी, मुझे तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो अपने बाल ढक लेती हूँ। भाभी तो 4-4 दिन कंघी नहीं करती होगी, मैं तो हफ़्ते 10 दिन तक नहीं करती हूँ। सनी, मैं तो नहाती भी हफ़्ते में हूँ। तो उसके बाद में कंघी तो करती ही नहीं हूँ। और यहाँ ये बच्चा रोल कॉल होके पहुंच गया होगा जमीन। रुहान ने रिएक्ट नहीं किया। रुहान, रुहान, ए शिश शिश। और फिर बोला हीरो, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, बोला अरे हीरो बनने पे हो गया, हीरो बनने पे हमें देख ले, हमारा बच्चा तो हीरो बनेगा, हमारा बच्चा तो सलमान खान बनेगा। भैया तुम्हारा बच्चा जो भी बने उस टाइम उठा के तो उसे मैट पे डालो, ठंडे फर्श पे लेटा हुआ है, तुम्हें अपनी ब्लॉगिंग से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम सोचो जो भी कर रहा है कम से कम शूट कर लो उसको। अब तुम्हारा ही बच्चा है। यहाँ मैडम और जनाब का थोड़ा प्यार हो रहा है। मैडम जनाब, जनाब मैडम लगे हुए हैं। इस व्लॉग में थोड़े रोमांटिक दिख रहे हैं ये लोग। तो मैडम को अपनी किचन में खड़ा देख के जनाब ने बोला मुझे कुछ खाना है, मैडम इतरा रही हैं, ये करिए वो करिए, ये खाओगे वो खाओगे, ये करोगे वो खाओगे। आजकल थोड़ा गालों वालों पे हाथ भी फिराया जा रहा है। और मैडम एकदम गुस्से में करते हैं, नकली गुस्सा दिखाते, शोहेब तुम मुझे बहुत तंग करते हो, शोहेब यार नहीं, मेरा तो फर्ज है तुम्हें तंग करना, तुम्हारा फर्ज है मुझे तंग करना। शोहेब एक आम सड़ा पड़ा है किचन में और मैं उसे फेंकना नहीं चाहती। शोहेब मुझे पता है तुम तो बहुत लाड साहब हो, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं, मैं सोच रही हूँ मैं ही खा लूँ। और हमारी वो है ना सबा, बहुत उल्टे सीधे चीज़ें दिखाती है, उससे तभी से उसके ब्लॉग हिट हो रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा डबल मीनिंग कुछ कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं आम खा के दिखाती हूँ। और जैसे वो उम्रा वाले ब्लॉग पे खजूर चूसती है ना बैठ बैठ के, ऐसे मैं आम चूस के दिखाती हूँ, ये देखो। और प्लीज़ कैप्चर कर लेना, मुझे अजीब लग रहा है पर कैप्चर कर लेना। और उसको आम खाते हुए पूरा जनाब ने शूट किया। मैं लग रही हूँ ना पूरी स्लाइस स्लाइस की ऐड करने वाली लड़की, जैसे कटरीना कैफ आम चूसती है वैसी मैं लग रही हूँ ना। हाँ दीपी तुम लग रही हो। और हाँ दीपी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, तुम्हारा एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो आई एम श्योर इन दोनों को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, क्योंकि जनाब भी मेंशन कर चुके हैं कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन अभी 2-3 महीने का टाइम है, इसलिए मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, बाद में तो मैं खा नहीं पाऊंगा। अरे अरे दीदी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भैया तुम्हारा प्रोजेक्ट है कौन सा है, ये क्या ऐसे खा रही हो? अरे नहीं खा लेने दो मुझे, अभी खा लेने दो, जी लेने दो मुझे जिंदगी। हो सकता है कटरीना कैफ को रिप्लेस करके स्लाइस की एड वाले मुझे ही लगा दें, थोड़ा रिलेटेबल लगूंगी, उनकी आम ऑडियंस भी देख लेगी, स्लाइस खरीद लेगी कि असली आम ऐसे खाया जाता है। यहाँ पे मैडम आम चूसते हुए देखिए आप कैसे लग रही हैं। उसके बाद ये कहते हैं मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट 3 महीने बाद शुरू हो रहा है। तो आई एम श्योर फराह खान का, या जैसे हमने सुना है खतरों के खिलाड़ी में इनको इनका ऑडिशन हुआ है या शायद उस पर चांस मिला हो, जो भी आई एम हैप्पी फॉर हिम। जनाब मेहनत तो करता है ना, ये बंदा मेहनत करता है और करनी भी चाहिए, अपने दम पे कर रहा है जो भी कर रहा है। तो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ठीक है, थोड़ा बहुत हिपोक्रेसी दिखाते हैं लोग बट वो ठीक है, लेकिन सबा इब्राहिम की तरह तो नहीं ना, हम 100% हिपोक्रेसी और काम धाम कुछ ना करें। तो इसको प्रोजेक्ट मिला, अगर लग रहा है दीपिका को भी शायद मिला, विच इज़ अगेन वेरी गुड। कम से कम यहाँ से तो निकलेगी। और ये अपने आइसक्रीम लेके आया था, जिस बेड पे बच्चा सो रहा था, और उसी बेड पे बैठ के मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, बाद में तो मैं खा नहीं पाऊंगा। अरे भैया तुम्हारा बच्चा सो रहा है, तुम हट जाओ, वहाँ पे क्यों बैठे हो, सारी चीज़ें बेड पे ही खानी है क्या तुम्हें? क्योंकि गद्दा हिलता है तो बच्चा जग जाएगा, फिर दीपिका को ही संभालना पड़ेगा ऑब्वियसली। जनाब तो अपना खराटे मार के सो जाएंगे, और जनाब पूरे दिन बनियान में रहते हैं। भैया तुम्हारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ी हुई है क्या चक्कर है? और दीपिका इस बात पे हंसती है कि सब लोग मुझे बोलते कंघी नहीं करती, कंघी नहीं करती। हाँ मैं सारे कमेंट पढ़ लिए, लेकिन अभी आज मैंने बहुत दिनों बाद कंघी करी है, अब मैं अच्छी लग रही हूँ ना, अब अच्छी लग रही हूँ। और यहाँ देखिए मैडम पकड़ी गई बिना दुपट्टे के, जहाँ आपने पूरा फटाफट दुपट्टा डाल लो, मेरा ब्लॉग शुरू हो गया, तुम या रेडी रहा करो, कभी भी बेडरूम में किचन में कहीं पे भी घुस जाऊंगा मैं कैमरा पकड़ के। अब मैं बिल्कुल सबा को कॉपी कर रहा हूँ, जैसे सबा बेडरूम बेडरूम सब दिखाती है, अब मैं भी दिखाया करूंगा, तभी थोड़ी हमारी व्यूअर्स आएंगे हमारे पास। तो अब कहीं पे भी कैमरा आ जाएगा भाई इन लोगों का। यहाँ पे जनाब बोलते हैं आज ईदी बांटेंगे, आज हम आज ईदी बांटेंगे, ठीक है। आज तो तुम्हारी बहन ने शीर कौरमा बनाया है, कोई खीर बनाई है, जो भी है, जो मैंने तो बना दिया अपने तुम्हारे नाम का मटन बिरयानी। जाओ अपनी माँ बहनों को सबको बुला लाओ, मैं तो नीचे जाऊंगी नहीं। भैया अब बहुत हो गया है, जैसे मैंने कहा था ना, जाऊंगी तो एक गेस्ट अपीयरेंस मारूंगी, 2 मिनट बैठ के मैं आ जाऊंगी, लेकिन अननेसेसरी तो मैं वो भी नहीं जाऊंगी। तो जिसको आना है ऊपर आए, नहीं तो मत आए। और अब तो हम दुपट्टा उपट्टा नहीं लेंगे बिल्कुल भी, बस ऐसे घूमेंगे। अब जनाब पहुंच जाते हैं नीचे, जनाब अपना हाथ खींच के अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग मेरे लिए जरूरी है, सबा सारा दिन ब्लॉग बनाती रहती है, सबा ने सारी लाइमलाइट ले रखी है, हमारे दम पे बड़ी है, और अभी हम ही पीछे रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जनाब बोलते हैं जाके अम्मी को आज ईदी बांटेंगे, जब सब तैयार हो जाना, तैयार वैयार होकर ऊपर आ जाना, ब्लॉग मैं बनाऊंगा, कंटेंट मेरा होगा, पहला ब्लॉग मेरा जाएगा, सबा शूट नहीं कर सकती है, सबा
सबा डाल नहीं सकती है, अगर सबा ने डाला तो फिर देख लेना मेरा क्या करूँगा मैं। तो जनाब ने इनविटेशन देने के लिए नीचे पहुँच गए और सब लोग तैयार बैठे थे, सीधा पहुँच जाएँगे ऊपर अभी। तो जनाब पूरे यहाँ पे नीचे आए तो दिखा भैया अम्मी तो सजी-धजी बैठी है, अम्मी तो भैया ईद हो ना हो, अपना सजना पहले है, बाकी तो देखा जाएगा। सबा भी यार तैयार हो गई, कपड़े अच्छे पहन लिए कि हाँ भैया हमें तो एक ही सूट पहनना होता है रोज एक दिन, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सूट तो ढेर है। फराह खान आई थी तो हमने एकदम कचरा पहना था, लेकिन ऐसे तो हम ठीक-ठाक पहन लेते कभी-कभी। मैं सोच रही हिजाब भी बांध लूँ भाई, लेकिन नहीं अभी भाई भाभी भी तो नहीं दुपट्टा करती, तो हम भी सिर्फ दुपट्टा ही करेंगे। अब तो शादी में भी हम ऐसे दुपट्टा करके जाएँगे और धीरे-धीरे हम भी हटाएँगे। क्यों अम्मी सही है ना? क्यों करें हम दुपट्टा? बताओ क्यों करें हम दुपट्टा? हमारी मर्ज़ी है। हम कौन हो तुम कौन होते बोलने वाले कि हमें दुपट्टा करना चाहिए? हमारा जब मन करेगा हम हिजाब करेंगे, जब हमारा जब मन करेगा हम हटा देंगे। हैं अम्मी? हाँ बेटा जो तुम्हारा मन करे वो करो। ऐसे भी तुम कभी सुनती किसकी हो? हमने तो तुम्हें 100 बार कहा था सनी से शादी मत करो। तुमने सनी से शादी कर ली, अब देखो भुगते हो। अभी घर जमाई बना के ले आई हो, सारे दिन हमारी छाती पे बैठा रहता है और कुछ काम का धाम का। अब देखो जनाब ने अम्मी का पूरा फर्ज ही स्नैच कर लिया कि मैं तो ले जा रहा हूँ ऊपर, सारी ईदी मेरी। थोड़ा-सा सब जनाब फ़नी होने की कोशिश कर रहे थे। अम्मी का कोच का पर्स दिलाया हुआ है, ऐसी बात थोड़ी ना है। कोच का पर्स लेके घूमती है अम्मी, पैसा बहुत आ गया। सब लोग पब्लिक देख-देख भर-भर के देखती है। हाँ, देखो फ्रेंड्स, देखो गाइस आपके पैसों से अम्मी भी कोच का पर्स लेके घूमती है। भले आपके पास हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोग घूमते हैं आपके पैसों से। और देखो हमारे ब्लॉग, यहाँ देखो दीपिका कुकिंग करते हुए और निक्को तो है ही, बट मैडम जी आपका दुपट्टा कहाँ गया? पहले तो बड़ा ज्ञान देती थी, कुकिंग करते वक़्त दुपट्टा रखना चाहिए। होटल में भी जाओगे कुकिंग करोगे ना, गैस पे चाय भी बनाती थी जब होटल में, जब हॉट प्लेट पे, तो दुपट्टे से सर ढक लेती थी। इतना बनी हुई थी कि पहले तो भैया ऐसा था कि गैस ऑन करनी है तो पहले दुपट्टा सर पे, बाद में लाइटर ढूँढती थी। और अब तो मैडम ने डिसाइड कर लिया, चलो भाड़ में जाओ, हो गया बहुत। ब्लॉगिंग पे चलती रहेगी हमारी, देखना। तो मैडम वैसे तो आप सही कर रही हैं एक तरीके से, आई लाइक इट। यहाँ पे आ गई पूरी महिला मंडली महोदय का गैंग। सारी महिलाएं फ्री हैं भैया, 3 महिलाएं तो बहुत ज़्यादा फ्री हैं, चौथी महिला है शबाज इब्राहिम, वो तो सबसे ज़्यादा फ्री है। और इनका सबसे महान सबसे ज़्यादा फ्री है सनी। अब सनी भी इनकी नौटंकी देखता रहता है भैया क्या चल रहा है, इनकी नौटंकी का पार्ट बनना है मुझे भी। अब सनी का मैं चेहरा देख रही थी, पूरे टाइम मुंह लटका के ऐसे कोने में बैठा हुआ था, वो इनकी नौटंकी से भर गया है बिल्कुल उसका मन, कि यहाँ पे एक बंदे का व्लॉग खत्म नहीं होता, दूसरे का शुरू हो जाता है, कभी तीसरे का शुरू हो जाता है, कभी डालना है, कभी कमेंट पढ़ना है, कभी डिलीट करना है। भैया ये क्या, यही जिंदगी है क्या तुम्हारी? सब भाई भाई मैंने शीर कुरमा बना लिया है भाई, भाई मैं बहुत अच्छा काम करके आई हूँ। अच्छा तूने बना लिया? हाँ भाई अभी मैंने ब्लॉग की रेसिपी भी बना ली है, मैंने ब्लॉग भी बना लिया, जैसे ही आपका जाएगा फिर मेरा आ जाएगा। उसमें मैं कहूँगी अरे मैंने तो शीर कुरमा बनाया, पतली हो गई सनी, अब क्या करेंगे हम? अल्लाह खराब हो गई पूरी, मैं एक और बनाती हूँ। और रिजा ने पूरी हेल्प की थी, पूरे टाइम उसी ने तो हेल्प की थी। तो ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं हम कोई भी ब्लॉग, तभी तो हमारे ब्लॉग चलते हैं, तो नाटक करना पड़ता है। यहाँ मेरी कोई रियल आवाज़ नहीं सुन सकता, सिर्फ सबा का, सिर्फ फराह खान के उसमें मेरी रियल आवाज़ निकली थी जब मैंने कहा था कि अरे आप पहली बार आई हो ना, तो अगली बार नहीं आओगी अगर मैंने अपने हाथ का खिला दिया तो। यहाँ दीपिका मैडम अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, ये तो ज़रूर कैप्चर करना होता है, मेरा बच्चा खाना भी खाता है और मैं खिलाती हूँ कितने प्यार से। और ये देखो भालू निकल के आएगा, बोलेगा पीकू, भालू निकल के आएगा, बोलेगा क्या? भालू आया, हाँ भालू आ गया। तो यहाँ ये सब थोड़ा फनी एक्ट करते हुए कि हम तो नॉर्मल फैमिली हैं, तो बच्चे से खेलते भी हैं। तो यार खेलते हो तो हमें सब पता है क्या चलता है तुम्हारी फैमिली में, कोई किसी से मिक्सअप नहीं होता। बेस्ट पार्ट था ये पापा जी निकल के आए, मैं वही ढूंढ रही थी ना, तो पापा जी नहीं आए, पापा इब्राहिम आए और एकदम उन्होंने बोला आज हम ईदी करें। आज ईदी? अरे क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आज ईदी बांटोगे तुम, आज कर रहे हो? तो अम्मी ने आंखें दिखाई और सबा ने थोड़ा आगे दिखाई, डैडी पिताजी भूल गए हम ब्लॉगर हैं, हम कभी भी कुछ भी दिखा सकते हैं। लोग बहुत कमेंट कर रहे थे भर भर के कि तुम लोग ईद पे सेलिब्रेट करा, पब्लिक को बुलाया, खा पी के निकल के, अम्मी ने तो एक पैसा भी नहीं दिया, ऐसी ईद मनाते हो? सब लोग कह रहे थे, ईदी नहीं थी किसी ने भी। सबा ने भाई को विश नहीं किया, भाई ने सबा को ईदी नहीं दी, अम्मी ने किसी को भी ईदी नहीं दी। तो एक ब्लॉग भी बन जाएगा और ईदी भी मिल जाएगी। ईदी में करना क्या है हमें, 10-15 हज़ार रुपए लेंगे, आपस में बांट देंगे, वापस से फिर एक दूसरे को ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारी 15 मिनट की क्या 5 मिनट की मेहनत है। तो यही ईदी है और एक ब्लॉग बन जाएगा। पापा जी चुपचाप बैठ जाओ, आप दिमाग मत लगाओ ईदी कब बांटनी कब नहीं बांटनी, आप चुपचाप रहो तभी आपको फायदा है। यहाँ सानू भाई अपने एल्यूमिनियम के पतीले पतीले में बिरयानी मिक्स करते हुए, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, सानू मिक्स करता है, सानू सानू मिक्स कर दे जरा, अब म्यूजिक चला दे अच्छा सा टिंग टिंग वाला।
सब बैठिया बंदर बाट होगी अभी। और यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आता, ये लोग इतना बिरयानी खाते हैं, बिरयानी के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब दावत कर रहे हो तुम, अपनी 3-4 औरतें सज धज के आई हैं, ऊपर तुमने इनविटेशन दिया है कि ईद का फंक्शन रखा जा रहा है क्योंकि हमने ईद मनाई नहीं ठीक से, और यहाँ पे ऐसे बैठ के बस एक पतीला भर के बिरयानी बना दी, हो गया। पहले तो तुम भर भर के बनाते थे, भैया कुछ और भी तो खिलाओ पिलाओ, सारे दिन बिरयानी बिरयानी बिरयानी, तुम्हारा बिरयानी से तुम्हारा मतलब मन भर, हमारे कान सुन के थक गए हैं, हमारा मन भर गया देख देख के, तुम्हारा खा खा के नहीं भरा। बट ये तो, और आज इन्होंने सनी भाई से थोड़ी सी बात कर ली, जरा सा फोकस करके, सनी का तो मुंह लटका हुआ था, और रोहान भी दिख रहा है, हाय सनी से बात कर ली, जबरदस्ती वाली बातें, रोहान का रिएक्शन देखो, रोहान नहीं रेहान। और यहाँ सनी से, कैसा है, ठीक लगे, ठीक है सनी भाई, हाँ भाई ठीक है, हाँ अच्छी है, ठीक है भाई, जाने दो ना, वैसे भी तुम मुझे कौन सी इज्जत देते हो, फरा के ब्लॉग में मेरे से खाना डलवा रहे थे, एक सेकंड भी मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, एक सेकंड भी मुझे बैठ के बात नहीं करने दी फरा से, और अब मेरे से फालतू का ड्रामा कर रहे हो। तो सनी को पता तो है कि कोई भाव नहीं देता, बट पता नहीं पैसे के सामने इतना झुका हुआ है इंसान कि मतलब मेरे तो सही में क्या ही बोलो, अब जाने दो। और यहाँ चालू अपी, हाँ बिरयानी नहीं, हम राइस नहीं खाते थे पहले, हम इसीलिए मोटे हो गए क्योंकि राइस खा नहीं देता है सनी, सनी बहुत गंदा है, हमें हर रोज राइस खिलाता है। और देखो भाई के यहाँ भी रोज राइस बनते हैं, अब कुछ नहीं बोल सकती मैं क्योंकि भाई से तो हम सबको डर लगता है। और मैं फिर सनी, अभी मैं मोटी हो जाऊंगी तो फिर क्या करेंगे, सनी बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, 200 किलो की हो जाए, 500 किलो की हो जाए, अल्लाह जब को औलाद देनी है ना तो दे देगा, चिंता मत कर, तू खाए जा खाए जा, और ज्यादा मोटी हो जाएगी तो देखा जाएगा, चिंता क्यों करती है, अभी तो आने दे, मुझे भी मजा आ रहा है, तुझे भी मजा आ रहा है, खा पी के ऐश करते हैं। और यहाँ पे जनाब और मैडम दोनों एक थाली से बिरयानी ठूसते हुए, काफी सारी बिरयानी है भाई, ये कैसे खाते हैं। मैडम जी का फोन चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, मैडम टैप कर दो रेड वाले बटन पे, टैप कर दो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मुझे पता है आप भी बना रहे हैं ब्लॉग, ब्लॉग तो भैया सबके कैमरे ऑन होंगे भाई, कहीं से भी कोई एंगल छूट ना जाए, प्याज व्याज सब अलग नहीं है, कपड़ा प्याज बिरयानी पतीला एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, सब दिखाओ सब। चलो अपनी अपनी, मैं भाई मैं शीर चूरमा लाई हूँ, मैं भी दिखा दूँ, मैं निकाल दूँ आपके लिए, हाँ बहन तो डाल दे, इतना घी वाला शीर चूरमा, इतना घी तैर रहा है, तो घी है मतलब ऑब्वियसली घी होगा, तेल तो नहीं हो सकता, घी इतना वो डाल दिए, और भर के कटोरी दिए, बोलती मैं थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, मैं कहा अरे बाप रे, 2 कड़छी भर के डाली है, इसको थोड़ा बोलते हैं। और भाई कहता हाँ ठीक है, मीठा बहुत कम है लेकिन मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे तो मीठा कम खाना होता है ना, बाकी तुम लोग तो मीठा ठूस ठूस के खाते हो। नहीं भाई ऐसा मत बोलो ना, फिर वजन बढ़ जाएगा, सब लोग सोचेंगे मैं मीठा खाती हूँ इसलिए मेरा वजन बढ़ता है, भाई हम सबको तो ये बोलते हैं कि मेरा वजन तो सिर्फ दवाइयों से बढ़ रहा है, ऐसा मत बोलो ना भाई। अच्छा तो जो खाना तू खा, यहाँ से निकल, मेरे सर पे मत खड़ी हो जा। भाई ऐसे क्यों कह रहे हो, पहले तो आप इतने अच्छे थे भाई। अबे तू जाना है यहाँ से, सनी के सर खा। यहाँ पे जनाब मैडम को अपने हाथों से खिलाते हुए शीर कुरमा, मुझे लगा अम्मी कहीं इधर उधर देखी है, बैठी होंगी, लेकिन जैसे कैमरा तो अम्मी तो बिल्कुल सामने बैठी थी। अब आजकल जनाब और मैडम ने सोच लिया कि भैया हम ना इस फैमिली को ज़्यादा एंटरटेन कर सकते नहीं, इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है बल्कि हमारी बेइज्जती करवाई है, तो अब हम अपना दिखाएंगे अपने जलवे, रोमांटिक हो गए एक्स्ट्रा। और दीपिका जी हाँ बहुत अच्छी है, ठीक है थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी मीठा कम है थोड़ा सा, बट अच्छी है। और सबा भी कहेगी सनी अब से हम भी ऐसा करेंगे तो मुझे खिलाना। यहाँ पे जनाब अपना बच्चे से रिएक्शन निकलवाते, गोदी में सनी को देखो कोने में बैठा हुआ है, अरे यार खत्म करो ना ये, जल्दी से निपटाओ ना, मुझे अपनी बीवी का ब्लॉग भी शूट करना है, उसका आधा बचा हुआ है अभी, तो वो एक भगोना शीर कुरमा दोबारा बनाएगी, उसको बिगाड़ेगी, और फिर मुझे उसका शूट करना पड़ेगा, फिर वो रोना रोना रो के दिखाएगी, फिर वो भी शूट करना पड़ेगा। शीर कुरमा तो बन गया था लेकिन वो एक वो जबरदस्ती अलग से बनाएगी बिगाड़ने के लिए, क्योंकि ब्लॉग जो बनाना होता है ना तो पता नहीं कब खत्म होगा, ये सब बहुत काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, हमें बहुत काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। और यहाँ सब बैठी हुई हैं, मेहर भी देखो, ये कब खत्म होगा इनका नाटक, मुझे जाने दो ना ऊपर। आंटियाँ ये दोनों बैठी रहती हैं, नानी और बेटी खाला है, उनको तो समझ आ चुका है भैया, हंसते रहो इनके ब्लॉग में, पैसे का लेन देन करते रहो, अपने सूट कपड़े आते रहेंगे, बच्चे फ्री में पलते रहेंगे, हम भी खाना पीना खा के पलते रहेंगे, चलता रहेगा जिंदगी, अपने को क्या जा रहा है, क्यों दिमाग पे जोर लगाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था जनाब, जब उनके मम्मी का काला कोच का पर्स ले आए थे ऊपर, तो उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए, तो अम्मी देने लगी ईदी, तो अम्मी ने पर्स खोला, अरे इसमें तो सारा पैसा दे दिया, तो वो कहते हैं कि भाई हो गया पैसा, मेरे को ईदी मिल गई, बाकी सब लोग अभी हो गया, सब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो दीपिका भाग के पैसे लेके आती है, ये लो अम्मी अम्मी ये लो, मैं दुपट्टा हटा चुकी हूँ, आप लोग दुपट्टा रखिए, आप लोग बनिए हिजाबी, मुझे नहीं बनना बस, अम्मी आप खुश रहिए। अम्मी भी है, दीपिका मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। और यहाँ जनाब ने देखा, अरे दादी के साथ मिल गई अम्मी, चलो अभी ईदी मिलेगी ईदी, और ईदी अम्मी ने बांटनी शुरू की, दीपिका को दिया, सबा को दिया, और
ऑब्वियसली शोएब को दिया, तो शोएब पूछता है कितने हैं कितने हैं, शोएब को बता दिया 2000 है। अब 500-500 के बंडल थे भैया, तो 2000 शोएब को मिले, बाकी सबको मिले, जितने भी मिले किसी ने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। बच्चों को 500-500 मिले, रेहान को और रिजा को। लेकिन जैसे सबा को देने लगे, सबा को मिलते थे 1000। तो सबा एकदम बोली, हाँ मुझे हर समय कम मिलते हैं भाई से, और अब तो मैं भाई से ज्यादा कमाने लगी हूँ, अब तो मैं भाई से ज्यादा पॉपुलर हूँ, फिर तो मुझे भाई से ज्यादा मिलने चाहिए। ऐसा मत करो, मुझे बॉर्नविटा भी नहीं मिलता था, मुझे कभी मेरे लिए स्पेशल हलवा भी नहीं बनाया, ईदी पे भी कम पैसे मिलते थे, अम्मी हम बहुत खराब हो। और फिर अम्मी बेटे को गले लगाती हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा जेस्चर है। फिर आती है सनी की बारी, सनी को भी देती, सनी एकदम से माता भैया ये क्या नौटंकी है, हमने पैसे दिए, हम ही तुम्हें दे रहे हो, तुम हमें दे रहे हो, ये सब क्या है, चलो भैया व्लॉग बनाते रहो, चलते रहो, बहती नदी में हाथ धोते रहो। और अम्मी सनी को भी गले लगाती है, और ये सब क्या है भाई, अम्मी को चूमने का क्या है, ऐसा कौन सास दामाद को चूमती है भाई, मुझे बता दो प्लीज, अगर मैं ही गलत हूँ तो। हमारे यहाँ तो नहीं होता है सब, मतलब दूर से आशीर्वाद देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन ये थोड़ी पकड़ के ऐसे चेस्ट पे चूमने लग जाओ। तो ये तो थोड़ा फनी हो गया है, मतलब बेटे को करो जो मर्जी ठीक है चल जाता है, लेकिन ऐसे तो अम्मी का तो इतना प्यार बरसता है इनके यहाँ, चूमने चामने का कुछ ज्यादा ही नाटक चल रहा है, नानी अलग चिपकती रहती है, अम्मी अलग चिपक रही हैं, तो क्या है भाई ये सब। और फिर अम्मी ने निक्कू दादा को भी, दिक्कू को भी दे दिए, जो भी है इनके मतलब जो भी हेल्पर्स हैं सबको। और पीछे जनाब ने छोड़ा नहीं शूट करने में, भेज दिया रेहान रेहान को किसी को, या वो जनाब खुद ही खड़े हैं शीशे में कि फटाफट शूट करके आ जाओ जाके। ऐसा नहीं है कि भैया हम किसी को पैसे दें या कुछ कर रहे हैं और छूट जाए हमारा, ब्लॉग बनाना है तो चलो जो भी है भैया, एटलीस्ट दिया तो उन्होंने, मान तो रखा, वो अच्छी बात है, सबको दिए थे जितने भी उनके हेल्पर्स हैं। फिर वैसे शोहेब ने बांट दिए सबको, 1000-2000 जितने भी बांटे सारे बच्चों को, और सबको एक एक मतलब पैकेट पकड़ा दिया, जो भी है हाथ में नोट पकड़ा दिए, और हो गई ईदी, बस यही था ईदी। वही मैंने कहा ना, 15-1000 15-20 हजार का बंडल पकड़ा दोनों ने, और 1000-1000 2-2 हजार सबको बांट दिए। और फिर उन्होंने अम्मी ने पकड़ा वो बांट दिए, चलो हो गया, ना कोई स्पेशल कुछ। और एक भर के पतीला बना लिया, बिरयानी खा लिया। अब दोनों के ब्लॉग आ जाएंगे, सबा का अलग ब्लॉग निकल आएगा, भाई ने तो निकाल ही दिया, भाभी जी का रेसिपी के चक्कर में आ जाएगा, बिरयानी बनाई आज हमने स्पेशल। सबक आएगा, शीर कुरमा बनाया हमने और बिगड़ गया, और भाई ने दी ईदी, अम्मी ने दी ईदी, सनी का मिली ईदी। तो ये ब्लॉग आने वाला 2-4 घंटे में, बस जब तक मेरा आएगा तब तक उसका भी आ जाएगा। तो देखने की ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यही होएगा, हम भाई के घर पहुंचे, हमने शीर कुरमा बना के लेके गए, फिर हमने ये सब मजाक किया, भाई ने सारा पर्स खाली कर दिया। तो भाई एक चीज को 3 कैमरे एंगल से कैसे झेलेंगे हम। तो गाइस चलिए इतना ही था। बताइए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आई कंटिन्यू मेकिंग इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट एट ऑल लेट मी नो, आई विल डू समथिंग एल्स। और आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि कुछ और नया बनाओ, मैं कुछ और नया बनाती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, फिर अभी इसको देखना पसंद करते हो तो मुझे बार बार घूम फिर के इन्हीं का बारे में बनाना पड़ता है। तो आप देखिए जो मैं बना रही हूँ, बताइए, उस पर भी कॉमेंट डालिए, बताओ अगर आपको कुछ और मतलब क्रिएटिव बनना है तो। हाँ बहुत रिक्वेस्ट आती है कई बार मुझे ना कि अरमान मलिक पे बनाओ, तो मैं कोशिश करूंगी इस वीक एक बार उसको देखने का। मैंने, मुझे सिर्फ इतना ही पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो बंदे की 2 बीवी हैं और दोनों को साथ रखता है और ब्लॉग बनाता रहता है, तो यही उसका यूएसपी है कि 2 बीवियों को कैसे मैनेज कर रहा है। इसी को, इसी में लोगों को इंटरेस्ट है कि करते क्या है ये लोग। तो मैं देखूंगी किसी दिन, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो देखते हैं, कभी मौका मिला तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो enjoy your day, enjoy your weekend, and bye bye for now. Bye.